एक समय की बात है। एक किसान के घर एक लड़का पैदा हुआ जो बहुत ही ज़्यादा समझदार था। पूरा गांव उसकी समझदारी देख चुका था। ये बात कुछ ही समय में उस राज्य के राजा के पास पहुंच गई। राजा के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अगर ये लड़का हमारे लिए काम करे तो हमारा राज्य और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। राजा को ये बात अच्छी लगी। राजा ने किसान को अपने महल में बुलाया और कहा, अपने लड़के को हमें दे दो और हम तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर देंगे। ये सुनकर किसान ने कहा, महाराज, मैं एक बार ही अपने बेटे से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। राजा ने उसे इजाज़त दे दी। किसान घर गया और सारी बात अपने लड़के को बताई। लड़का बोला, चलिए पिताजी, राजा से मिलने चलते हैं। अगले दिन दोनों राजा के दरबार में पहुँचे। वहाँ जाकर लड़का बोला, महाराज, आप सबको 2 ऑप्शन देते हैं लेकिन हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, ये तो नाइंसाफ़ी है। ये सुनकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री उसके बाद एक झोली लेकर आया और बोला, इस झोली में 2 पर्चियाँ हैं, एक पर तुम्हारा नाम लिखा है और दूसरे पर राजा जी का। तुम बिना देखे एक पर्ची निकाल लो, जिसका भी नाम आएगा उसकी बात मानी जाएगी। लड़का तुरंत समझ गया कि दोनों पर्चियों पर राजा जी का ही नाम लिखा होगा, क्योंकि मंत्री कभी भी राजा के खिलाफ नहीं जा सकता था। अब लड़के के पास 2 ही ऑप्शन थे। पहला, दोनों पर्चियाँ निकालकर सबको दिखा दे, लेकिन ऐसा करने से राजा क्रोधित हो सकता था। और दूसरा ऑप्शन, चुपचाप एक पर्ची निकालकर राजा के नाम आने पर राजा की बात मान ले। लेकिन लड़का बहुत चालाक था और उसने एक उपाय सोचा। उसने झोले में से एक पर्ची निकाली और उसे बिना देखे ही बीच से फाड़ दिया। मंत्री घबराकर बोला, अरे, तुमने बिना देखे ही पर्ची फाड़ दी। लड़का मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं मंत्री जी, अब झोली में बची हुई दूसरी पर्ची निकालिए। अगर उस पर राजा जी का नाम है तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने पर्ची फाड़ी उसमें मेरा ही नाम था। यह सुनकर राजा और मंत्री दोनों हैरान रह गए, क्योंकि इतना प्रयास करने के बाद भी वो उस लड़के से जीत नहीं पाए। और इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा उसका सामना बिना घबराए कीजिए, क्योंकि समाधान हमेशा आपके सामने ही होता है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल क्विल फोकस को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।